हाय एवरीवन। तो आइए आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे सीडीपी में आज फोर्थ चैप्टर या कह सकते हैं हमें बाल केंद्रित जो चैप्टर है उसको हम देखेंगे, पूरी तरह समझते जाएंगे। तो बाल केंद्रित शिक्षा को आज तरह पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में थोड़ी सी जानकारी से शुरुआती करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब हुआ कि बालक को केंद्र में रख के जो शिक्षा दिया जाता है उसे बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। ठीक है, हुआ कि बालक को केंद्र में रख के, मतलब बालक को केंद्र में रख के अर्थ हुआ कि बालक को समझ कर जो शिक्षा दी जाएगी बालक को, वो बाल केंद्रित शिक्षा हो गया। तो इसी तरह हम बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। वीडियो को फुल वॉचिंग करेगा, आपको कोई भी समझ में ऐसा नहीं आएगा जो नहीं आएगा। इसी के साथ हम क्वेश्चंस भी करवा देंगे आपको किस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो नए बने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर रोज क्लास मिलता रहे, चाहे सीटेड हो, चाहे आपको कोई भी टेट हो या बिहार सुपर टेट आने वाला उसका सीरीज भी चलेगा आपको बहुत ही बेटर तरीके से, और जनरल कंपटीशन का बैच भी चलता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ से बाल केंद्रित शिक्षा से पढ़ते जाएंगे और क्या है लास्ट में क्वेश्चंस भी हम लोग लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। तो सबसे पहले बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में क्या हम लोग जानेंगे कि बालक को केंद्र में जो रखकर, मतलब बालक को समझकर, बालक को सोचकर, बालक की आवश्यकताओं को जानकर, बालक की सारी बातों को, जब उसकी रुचि की जानकर, उसकी क्षमता को जानकर जो शिक्षा दी जाती है बाल केंद्रित शिक्षा हो गया। जैसे कि ऐसा नहीं कि कोई बालक मंदबुद्धि बालक है, जैसे कि मंदबुद्धि कहने का अर्थ हुआ कि बालक को ज्ञान से समझने में, मतलब पढ़ाई समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, उस बालक को हम जबरदस्ती ज्ञान दे रहे, ऐसा शिक्षा नहीं होनी चाहिए। पहले क्या होते थे, आपको पूर्व काल में कह सकते हैं, अभी से बहुत दिनों पहले क्या होते थे आपको कि शिक्षा जो दी जाती थी बालक को, वो ऐसी शिक्षा दी जाती थी, मतलब सिर्फ अपने अनुसार टीचर के पास जो ज्ञान है बच्चे में धकेल दो। लेकिन आपको बहुत ही अच्छे से जब NCF 2005 आया, इसी तरह नियम पॉलिसी बनते गया आपको शिक्षा व्यवस्था का, और शिक्षा देने की व्यवस्था को चेंज की गई। और ये चेंजिंग ये थी शिक्षा व्यवस्था में कि बालक को क्या हुआ था, आपको जो बालक को समझकर, बालक की रुचि को जानकर, बालक की कैसे, अगर मंदबुद्धि बालक है तो उसका अलग चीज़ होना चाहिए सीखने के लिए, और जिस बालक को पढ़ने में रुचि नहीं है तो उसको अलग एक्टिविटी करके पढ़ाना चाहिए। सारी चीज़ को पॉलिसी दिया गया। बाल केंद्रित शिक्षा लाने का, बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ने का या बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि उसको समझना चाहिए, बालक को सारी आवश्यकताओं की, बालक की सारी मतलब जानकारी लेना चाहिए, बालक किस चीज़ में रुचि कर रहा है, बालक किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आप उसे किसी भी क्षेत्र में धकेल देंगे। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ने पढ़ाने का और लाने का एक ही उद्देश्य है कि बालक को समझना। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे यहाँ से थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स हम लिख दिए जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लिखे, लिखने लिखे आपको बहुत सारा होगा, लेकिन मैंने उतना ही पॉइंट्स को लिया है जितना पॉइंट्स आपको एग्जाम में आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ बाल केंद्रित शिक्षा में क्या है। ये इसका जो जनक है वो रूसो ने दिए थे, जो क्या था स्विट्जरलैंड वैज्ञानिक थे। ठीक है, इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होता है बच्चे, ये यहाँ पे क्या होता है जॉन डीवी थी, इसका समर्थन करता था जो क्या था जॉन डीवी, ना कि जनक था इसके रूसो। तो क्या है इसका जनक कौन सा, आपको पूछा जाएगा कि बाल केंद्रित शिक्षा का जनक कौन सा है, तो रूसो होगा, और समर्थन करता कहेगा तो आपको जॉन डीवी होगा। ठीक है, इस बात को आप क्लियर रखेंगे 100%। जो क्या थे ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, और जो जॉन डीवी की बात करेंगे वो USA का था। ठीक है, इसी तरह आप याद रखेंगे दोनों का बाल केंद्रित शिक्षा। अगर बाल केंद्रित शिक्षा यही हो गया, इसी में एक प्रगतिशील शिक्षा देखेंगे, इसी का एक तरह से कह सकते हैं बदलाव कह सकते हैं, या इसी का एडवांस रूप कह सकते हैं हम, जो प्रगतिशील शिक्षा। लोग समझ गए बाल केंद्रित शिक्षा का क्या मतलब था। बाल केंद्रित मतलब क्या होगा, बालक को सभी चीज़ों को समझकर शिक्षा दे जाना चाहिए। इतना ही पूछने से क्वेश्चंस आपको बनवाएंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो इसका उद्देश्य थोड़ा सा हम देख लेते हैं। उद्देश्य देखने का तात्पर्य है आपको पूछ दिया जाएगा, उद्देश्य से ही क्वेश्चन रहता है, क्योंकि क्वेश्चन जब आप देखेंगे तभी समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरह है। तो पहले आप लोग थ्योरी पढ़िए, तभी जाकर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो उसका उद्देश्य से भी क्वेश्चन रहता है। तो बालक की रुचि, क्षमता, व्यवहार, इच्छा, आवश्यकता इत्यादि को समझकर शिक्षण कराना चाहिए शिक्षक को। तो वही क्या हो गया आपका बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज करेंगे। देखिए कितना भी आवाज़ कर रहा है, थोड़ा सा होता है बगल अगल में। तो क्या हुआ, बालक की रुचि, क्षमता, व्यवहार, इच्छा, आवश्यकता इत्यादि को समझकर शिक्षण कराना चाहिए एक शिक्षक को। इसका उद्देश्य यही होता है बाल केंद्रित शिक्षा का। ठीक है, इसके बाद कहता है इसकी गतिविधि कराना चाहिए। इसमें क्या होता है बच्चे को क्या होना चाहिए, गतिविधि के द्वारा सिखाना चाहिए। बालक को खुद करके सीखना चाहिए, ना कि आप उसे कहेंगे कि ऐसे
ऐसे करो, उसको सिखाइए। आप जो जिस तरह सीखे उसी तरह आप उसको समझाएंगे। यही होना चाहिए, हस्तप्रक होना चाहिए, पता हाथ से करके सिखाना चाहिए, हाथ से खुद उसको खुद के हाथ से करके सीखना चाहिए। तो यही हो गया, गतिविधि करके सिखाना चाहिए, एक तरह से उसका उद्देश्य होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य यही है, ठीक है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यही 2 पॉइंट था, इसी में लोग बगल अगल करके मतलब 2-4 जोड़ जोड़ के, तो ज़्यादा लिखना जरूरत नहीं है, आपको समझना इतना ही है। बाल केंद्रित शिक्षा मतलब बालक को केंद्र में रखकर बालक को समझ कर शिक्षा देना चाहिए, सिंपल सा बात। इसी से सारा क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर भी हम 2-4 पॉइंट को रखें यहाँ पर, इसकी विशेषताओं को यहाँ पर देखेंगे, यहाँ की इसकी विशेषता क्या है उसको हम लोग समझेंगे। इसकी विशेषता क्या है, बालक का ज्ञान। तो देखिए इसमें तो बहुत सारा पॉइंट था, ये था वो था दिस डेट, लेकिन यहाँ पर मैंने बस टॉपिक लिख दिया है कि बालक का ज्ञान मतलब बालक को ज्ञान को समझना चाहिए, ना कि शिक्षक अपने ज्ञान के अनुसार बालक को ज्ञान दे। बालक को ज्ञान मतलब कहने का अर्थ है बालक के पूर्व ज्ञान से जोड़ के पढ़ाना चाहिए। आज एक टीचर है, मान लीजिए आज क्लास लेने गए, तो ऐसा नहीं कि पीछे वाले को मतलब छोड़ के आगे आज यहाँ से आए एकदम पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, ऐसा एकदम होना नहीं चाहिए। पहले बच्चों को रिकॉल कराना चाहिए कि आपने पिछले क्लास में क्या देखे थे, ये देखे थे, अब अगले क्लास में ये होगा, इसे जोड़ के पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चों को नया ना लगे, उसे बोरिंग ना लगे, ठीक है। इसके साथ साथ उसकी क्षमताओं को, रुचि को जान के, मतलब बालक को ज्ञान के जान कर, बालक में क्या ज्ञान है उसको जानकर पढ़ाना चाहिए। तो बालक का ज्ञान का अर्थ ये हुआ, ठीक है। दूसरा क्या है, शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि किस तरह होना चाहिए, तो शिक्षण विधि क्या होना चाहिए, सबसे पहले मतलब ऐसा शिक्षण विधि लचीलापन होना चाहिए, मतलब उसकी शिक्षा देने की जो विधि होना चाहिए पूरी तरह से लचीला होना चाहिए, ठीक है। बालक को मतलब पूरी तरह से ये होना चाहिए, शिक्षण विधि कराने का होता है कि बालक समझ रहे नहीं समझ रहे, उसकी लचीलापन को समझ कर, उसकी बातों को समझ कर, मतलब इसी तरह से सभी चीज़ रहता है। तो शिक्षण विधि इस तरह होना चाहिए। पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या कहीं उसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, मतलब पाठ्यचर्या कैसा होना चाहिए। तो शैक्षणिक क्षेत्र होना चाहिए, शारीरिक एवं मानसिक, सारे मतलब एक तरह से सर्वांगीण विकास। एक बालक को बाल केंद्रित शिक्षा में सर्वांगीण विकास होना चाहिए, मतलब शैक्षणिक क्षेत्र को भी समझ के, शारीरिक एवं मानसिक विकास, सभी चीज़ को समझ के बालक को ज्ञान देना चाहिए। यहाँ पर एक ही चीज़ हम समझेंगे, ज़्यादा है आपको माइंड पे नहीं लेना है। अनुशासन व प्रबंधन, कहता है अनुशासन मतलब आप कहेंगे कि आप बच्चों को आप अनुशासन डांट के पढ़ाएंगे, ये चीज़ तो गलत है, लेकिन ये भी सही है। बच्चों को आप अनुशासन में नहीं रखेंगे तो वो बच्चे क्या कहते हैं, सही डायरेक्शन में एक तरह से नहीं जा। अनुशासन इस तरह बनाइए कि मोटिवेट करके अनुशासन बने उसको, ना कि उसे मतलब डरा के धमका के। तो अनुशासन ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को एक तरह से अनुशासन बहुत ज़रूरी है शिक्षा में। अगर एक बच्चे को मतलब एक अनुशासन ना हो कि ये मेरे टीचर है, तो कभी नहीं पढ़ पाएंगे, बेहुद्दे की तरह करेंगे। अनुशासन होना हर चीज़ के लिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो शिक्षा के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के बाद कहते हैं परीक्षण व मूल्यांकन। एक तरह से कहते हैं मूल्यांकन लेना, बच्चे को आकलन करना, तो सीसीई के द्वारा मतलब सतत व्यापक मूल्यांकन। सतत मतलब लगातार, लगातार मतलब व्यापक मतलब उसके सभी क्षेत्रों का, मतलब बड़ा क्षेत्र मतलब कर सकते हैं, व्यापक कर सकते हैं कि उसके सभी क्षेत्रों का। और क्या हो जाता है, सतत व्यापक मूल्यांकन। इसी तरह मतलब बच्चे को लगातार लेना चाहिए मूल्यांकन, मतलब क्लास टेस्ट लेना चाहिए, उसकी बातों को समझ कर सारे चीज़। तो सीसीई के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, एक तरह से टॉपिक है सीसीई, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, उसको हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद समस्या का निदान, मतलब बच्चे को समस्या का निदान करना चाहिए टीचर को, मतलब कि बच्चे की क्या समस्या है उसको पता लगे, इसके बाद उसको निदान करिए जिस तरह होगा। तो यही कहता है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं गृह कार्य। तो गृह कार्य कैसा होना चाहिए बालक को, तो गृह कार्य ऐसा होना चाहिए ताकि बालक को मतलब जैसे मंदबुद्धि बालक है, सामान्य बालक है, एक क्या होता है ओवर इंटेलिजेंट मतलब तेज विद्यार्थी है, ठीक है। उसको क्या होता है, अगर मंदबुद्धि वाले बालक का अगर तेज वाले विद्यार्थी को दे देंगे मतलब क्वेश्चंस, तो वो क्या करेंगे, निराश हो जा रहे हैं, हम तो बनता ही है, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए हर तरह बालक को हर तरह का शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब एक ही तरह का सभी बच्चे को होमवर्क दे देना चाहिए। तो होमवर्क, गृह कार्य का मतलब होमवर्क हुआ जो आपको घर में बनाने के लिए दिया जाता है, तो सभी बालक को सभी तरह का होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह का यही था बाल केंद्रित शिक्षा का, और आपको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं। इसी के साथ प्रगतिशील शिक्षा को हम अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन इसके बाद हम क्वेश्चंस करवाएंगे। क्वेश्चन से पहले इस पिक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, इसी पिक्चर से सारे बातें हमने यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। एक पिक्चर के द्वारा, इसीलिए तो बोलते पाठ्य पुस्तक मतलब पाठ्यचर्या कैसा होना चाहिए, मतलब ये एक मतलब बुक कैसा होना चाहिए, उसको फिगर के द्वारा समझाया चाहिए। उस फिगर में क्या होना चाहिए, मतलब लैंगिक मुक्त होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लड़के पढ़ रहे लड़की खाना बना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सारी बात आप एनसीएफ में पढ़ेंगे, एनसीएफ 2005 में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको पूरी तरह से हम सारे टॉपिक करवाएंगे, इसलिए बोलते हैं हमेशा फुल बॉडी वीडियो वॉचिंग करें, लास्ट में ही
नहीं, कहता है ना लास्ट में ही मूल मंत्र मिलता है, शुरू में तो बस आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दिया जाता है, तो लास्ट तक वीडियो को हमेशा देखा करिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, स्टूडेंट है मान लीजिए ये, और ये एक टीचर है, तो इसको ज्ञान दे रहा है, तो इसको सारी मानसिक क्षमताओं को, मतलब इसकी सारी ज्ञान को, खोपड़िया में जितना इसकी बातों को, उसके व्यवहार को जानकर, बच्चे बोलेंगे उस व्यवहार को जान के एक टीचर को ज्ञान देना चाहिए, ना कि एक टीचर कुछ नहीं आए पूछे और देने लगे अपना भाषण, ऐसा है, दिस है, डैट है, ऐसा शिक्षा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे निराश हो जाते हैं, ठीक है। जिससे क्वेश्चंस के द्वारा माध्यम सीखेंगे कि किस तरह का आपको शिक्षा देना चाहिए। तो यही हो गया बाल केंद्रित शिक्षा आज का, मतलब ये टॉपिक आपको कह सकते हैं। इस टॉपिक में बाल केंद्रित शिक्षा में से आगे क्वेश्चंस कुछ नहीं रहता है, क्वेश्चंस बनवाएंगे तभी आपको पता चल जाएगी। इसी के साथ आपको क्या होना चाहिए, आगे जो प्रगतिशील शिक्षा देखेंगे, प्रगतिशील शिक्षा आपको जॉन डीबी दिए थे उसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अभी क्वेश्चंस का पार्ट हम लोग करते हैं पीडीएफ के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ आइए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस में देखते हैं जैसे बाल केंद्रित शिक्षा के जो भी टॉपिक पढ़ा है इसी तरह क्वेश्चंस पूछा जाता है, आपको हर सेट में पूछा जाएगा, ये चीज़ निश्चित रखिएगा, आपको हर सेट में यहाँ से क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या है, एक बाल केंद्रित शिक्षा कक्षा कक्ष में शिक्षक, एक कहने का अर्थ हुआ कि एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में एक क्लास में शिक्षक का क्या भूमिका होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि कोई भूमिका नहीं है, तो क्या बिना शिक्षक का एक बच्चे पढ़ लेंगे, तो नहीं, ये गलत है, फर्स्ट पॉइंट गलत है, ठीक है। एक निष्क्रिय भूमिका होना चाहिए। निष्क्रिय मतलब इतना कि निष्क्रिय और सक्रिय। निष्क्रिय मतलब कि तुम उदास हो, तुम्हें मतलब कुछ तरह तुम्हारे एनर्जी नहीं लग रहा है, तुमको मतलब पूरी तरह से मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा, तो ये निष्क्रिय होगा। तो निष्क्रिय जिस भी आपका ऑप्शन में आएगा पॉजिटिव वाले क्वेश्चंस में, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन कभी नहीं होगा। तीसरा हम लोग देखते हैं कि अधिगम को बढ़ाने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है। कहने का अर्थ हुआ कि अधिगम को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक कक्षा होना चाहिए। तो सिंपल सा बात, अगर किसी क्लास में एक बच्चे को अधिगम को बढ़ावा देना है तो सहयोगात्मक होना चाहिए, बच्चे को सहयोग करके पढ़ाना चाहिए, बच्चे को समझ के पढ़ाना चाहिए, उसकी संस्कृति को समझ के, जो मातृभाषा में बच्चे मान लीजिए बोल रहे हैं तो उसे मातृभाषा में पहले सिखाएंगे, उसकी सहयोग करके उसकी संस्कृति में ढाल के पढ़ाएंगे पहले, ठीक है। तो यही हो गया क्या, मतलब बच्चे को समझ के पढ़ाना, ऐसा नहीं कि टीचर इंग्लिश में बोल रहे हैं तो बच्चे आया उसे इंग्लिश झाड़ने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब बच्चे को उसकी संस्कृति, मतलब उसकी भाषाओं को, उसकी लैंग्वेज को, उसकी परिवेश को जानकर शिक्षा देना चाहिए। तो यही हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे बेटर ऑप्शन कहाँ से हो गया, सी नंबर। फिर भी हम चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। कहता है कि को बच्चों को निर्देश देने के लिए एक तानाशाह की भूमिका हो। तानाशाह जैसे गलत, मतलब तानाशाह दे रहे कि पढ़ो तुम, जैसे ऐसे पढ़ा रहे हो वैसे पढ़ो, तो ये एकदम रॉन्ग हो गया। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या होता है, सी आंसर हो जाएगा। देखिए कितना ही बेस्ट आंसर, आपको जितना भी क्वेश्चंस करवाएंगे यहाँ आपको देखिएगा सारा क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट रहेगा और इसी तरह सारा क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आपको समझना पड़ेगा टॉपिक को। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहते हैं बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी, वहाँ शिक्षक की बात कहा गया, यहाँ स्टूडेंट की बात कहा गया है कि एक बाल केंद्रित शिक्षा में, मतलब कक्षा में, बाल केंद्रित मतलब एक तरह से क्लास में विद्यार्थी का क्या भूमिका है, कि अपने स्वयं को सीखने से ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं। इसका कहने का अर्थ है कि अपने स्वयं को सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं, तो ये गलत है। बच्चे को स्वयं से भी सीखना चाहिए, स्वयं बच्चे सीखेंगे तो ये भूमिका है ही, तो ये चीज़ गलत हो गया। इसके बाद ज्ञान की सक्रिय निर्माता है, मतलब बच्चे क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा कक्षा कक्ष में विद्यार्थी क्या होता है, सक्रिय निर्माता है। जैसे जहाँ बाल केंद्रित शिक्षा होगा, जिस क्लासरूम में बालक को समझ के शिक्षा दी जाएगी वो क्या हो जाएगा, सक्रिय होगा, मतलब एक बेस्ट तरीका से शिक्षा होगी। यही कहा, कोड़ी पट्टी के रूप में, ये सब गलत है। कोड़ी पट्टी ये वो देखे रूप में देखे जाते हैं, मतलब गलत निगेटिव रूप से देखा जाता है, तो ये चीज़ गलत है। ऐसा शिक्षक नहीं देखा जाता ना, स्टूडेंट इस तरह का बाल केंद्रित शिक्षा में होता है। कहते हैं निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं, तो ये निष्क्रिय वाला वर्ड आया, इसको काट देना है। निष्क्रिय रूप से कहने का अर्थ हुआ कि शिक्षक को अनुकरण मतलब अनुसरण करते हैं बच्चे, मतलब निष्क्रिय रूप से क्या करते हैं, जो टीचर ब्लैक बोर्ड पे छाप दिया और बच्चे छाप लिए, तो ऐसा बाल केंद्रित शिक्षा में एक स्टूडेंट का नहीं होता है। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। जहाँ सक्रिय हो, ये सब चीज़ को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। नहीं भी अगर आपको याद रहेगा उस टाइम तो आप ये सब वर्ड ताकि आपका क्या करना है, मार देना है क्वेश्चन। कहते एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम, यहाँ क्या क्या, एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम, इसी तरह क्वेश्चंस रहेगा बाल केंद्रित शिक्षा से, आपको सब क्वेश्चंस बन जाएगा और हर सेट में क्वेश्चंस रहेगा, ये चीज़ आप गांठ बांध लीजिए।
कहते हैं उद्दीपन प्रक्रिया संघों का युग्म का द्वारा पुरस्कार एवं दंड पर निर्भर। जैसे पुरस्कार दंड पे बताइए, एक शिक्षक को मान लीजिए उसको कहेंगे कि तुम पुरस्कार के लिए पढ़ो, क्या उसके अंदर से ये अभिप्रेरणा आया, उसको मोटिवेशन आया कि वो अंदर से पढ़ रहे? नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं कि बच्चे को यहाँ पर जो हमने आप लोग को पढ़ाए हुए थे कि क्या होना चाहिए, बच्चे को मतलब मोटिवेट करके पढ़ाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कि अंदर से ज्ञान मतलब जागरूकता होना चाहिए पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि तुमको एक टॉफी देंगे, एक क्वेश्चन रट के आ जाना, तो ये भी गलत है। तो शिक्षक और छात्रों के द्वारा सहनिर्मित है, मतलब शिक्षक और छात्रों के द्वारा सहनिर्मित, मतलब शिक्षक और छात्र के सहनिर्मित कहने का अर्थ हुआ कि एक दूसरे से मिला के एक दूसरे को समझ के ज्ञान दे रहा है। मतलब टीचर क्या करे, बच्चे को समझ रहे, उसके अनुसार उसको बातें कर रहे हैं, उसको समझ के ज्ञान दे रहे हैं बाल के, इसी तरह उसका अधिगम बढ़ता है। और बच्चे क्या होता है, शिक्षक से क्वेश्चंस करे, वार्तालाप कर रहे, मतलब बातें कर कर एक दूसरे से बातें को समझ कर बात करके क्या होता है, स्वनिर्मित होता है। तो यही सबसे बेस्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं। कहते हैं पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है छात्रों की भूमिका निष्क्रिय, तो ये भी गलत है। ये सब एकदम देखिए, एक भी आपको स्ट्रॉन्ग सही रॉन्ग है। इसके बाद चौथा तीसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक बाल केंद्रीय कक्षा में बच्चे कहते निष्क्रिय नकलचिली के रूप में देखते हैं। तो निष्क्रिय वाला बात रहे, काट देना है, कुछ देखना ही नहीं है। ठीक है, इसको काट देना है, क्योंकि निष्क्रिय मतलब बच्चा वहाँ पे क्या है, एक तरह से बोरिंग हो रहा है, उदास है, मतलब उसको इच्छा नहीं कर रहा है पढ़ने का। ज्ञान की निर्माता को सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। ब्लैक बोर्ड पर उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने का अवसर है। केवल निष्क्रिय श्रोता होनी चाहिए, तो निष्क्रिय वाला दोनों ऑप्शन कटा। ये बात है, ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने के लिए अग्रसर है, ये भी गलत है। ठीक है, ज्ञान एवं निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। हमेशा एक बाल केंद्रित शिक्षा में क्या बोले आपको, हस्तप्रक शिक्षा, मतलब बालक खुद से क्या कर रहे हैं, सक्रिय रूप से अपना लगे हुए शिक्षा को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से बात करके, ना कि वो निष्क्रिय होता है। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या हो गया आपको, गतिविधि है। इसका सक्रिय रूप से लगे हुए कर मतलब गतिविधि कर रहे हैं बच्चे, तो इसका बेस्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो आप देख लिए कि इसी तरह क्वेश्चंस रहता है, सारे क्वेश्चंस का पार्ट मैंने इतना करवा दिया आपको, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं रहेगा। इससे बाहर से कहने का अर्थ हुआ इसी थोड़ी पर रहेगा। आपने बाल केंद्रीय शिक्षा का थोड़ी पढ़ लिए, क्वेश्चन देख लिए, अब आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं बनेगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रगतिशील शिक्षा को। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए थैंक यू।